अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। के पहले क्या यह संभव था? नहीं। आज हम एक नए भारत में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत विकास भी करता है तो विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है। विकास या जो सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, शुद्ध पेयजल के नाम पर, मेडिकल संस्थान के नाम पर, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के नाम पर आपको उपलब्ध हो रहा है। और विरासत वह जो श्रवण धाम और शिव बाबा धाम के नाम पर, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर हम सब देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक सपना था, आज इस सपना ने हकीकत है। आज विरासत और विकास का अद्भुत संगम हमारे देश को भी एक पहचान दे रहा है और पहचान देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश का नाम देश और दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा लगातार सरकार कुछ ना कुछ नया करने का काम करती है। बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है, बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रही है। राजस्व वादों के समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है कि चाहे वह पैमाइश का मामला हो, विरासत का मामला हो, लैंड यूज का मामला हो, नामांतरण का मामला हो, एक समय सीमा तय कर दी गई, इतने दिन के अंदर यह होना ही है। अगर नहीं होगा तो जिसको करना था उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव बाबा धाम के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। अभी मुझे श्रवण धाम भी जाना है और श्रवण धाम पर जाकर के इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी मेरे पास यहां के जनप्रतिनिधियों ने, श्री हरिओम पांडे जी ने और यहां के श्री धर्मराज निषाद जी ने मुझे इस बारे में कहा कि श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम यहां पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण और यहां पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी।
और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है तो ये मान के चलिए कि स्वीकृत हो गया है और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। आपने नगर पंचायतों की मांग की है, ये सभी यहां की पूरी व्यवस्था का सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके भेज देंगे तो अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 20 से 25 हजार की आबादी की जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं या जो बाजार हैं, अगल बगल के क्षेत्रों को लेकर के उनको नगर पंचायत बनाया जा सकता है, बशर्ते वे लोग उस मानक को पूरा करते होंगे तो। और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नंग तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और उन लोगों को विरासत और विकास की ताकत का एहसास कराना होगा जो डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है। मैं एक बार फिर से कटहरी के जनता जनार्दन का, अंबेडकर नगर के जनता जनार्दन का, धर्मराज निषाद को कटहरी से विधायक बनाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यहां पे 1184 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए अंबेडकर नगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और साथ साथ 11,690 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में आज कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत वितरित हो रहे इन चेकों के लिए उन सभी परिवारों को बधाई देता हूं। उनके प्रति हमारी संवेदना भी है। मैंने जिलाधिकारी से यह भी कहा है यहां पर कि जो भी निराश्रित महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने परिवार के कमाऊ सदस्य को खोया है, उन महिलाओं के लिए, उन निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन की व्यवस्था जरूर करवा देंगे। चेक तो हमने दिया ही है, लेकिन साथ साथ उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ उन्हें पेंशन की सुविधा से जोड़ने का भी कार्य एक समयबद्ध तरीके से करने का कार्य करेंगे। आज ये 341 परिवार आपके अंबेडकर नगर जनपद में इस सुविधा का लाभ प्राप्त किए हैं। आने वाले समय में भी सरकार आप सबके लिए, जनपद अंबेडकर नगर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और शिव बाबा धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आने वाले समय में अगला माह सावन का मास ही है, भगवान शिव को समर्पित मास है, तो इस मास की आपको अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंबेडकर नगर में मौजूद है, जहां एक जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया
और मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते थे और इसका जिक्र सीधे मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष को टारगेट करते हुए किया गया है, विपक्ष को निशाना पर लेते हुए किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को विकास से परेशानी है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया और ये बड़ी सौगातें अम्बेडकर नगरवासियों को मुख्यमंत्री ने दी है। इसके अलावा आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने इस संबोधन के जरिए विपक्ष को भी निशाने पर लिया, विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। साथ ही साथ किसानों को भी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज दी गई है।